आप सभी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और आई होप कि आप सभी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो क्लासेस हैं रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे। और तो इसी बीच लेके हम आए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो लेटेस्ट सिलेबस है यानी कि बीए का, वो भी हम लेके आए हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का है वो लेटेस्ट सिलेबस जारी किया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ, जो कि नेप 2020 के बेस पे है, यानी कि उसी पे आधारित है। तो इस बार आपको पता ही होगा कि सेमेस्टर एग्जाम होना है और इसलिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा। इसमें आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस का जो दो पेपर होते हैं, एक पॉलिटिकल थ्योरी और एक दूसरा पेपर, अभी उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कि दो पेपर आपको पढ़ने रहेंगे, एक वन और ये दो। हर जो पेपर से 4 क्रेडिट का यहाँ पे वो है। और आप अगर आपने अभी एग्जाम पैटर्न वगैरह वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि डिटेल में कि किस तरीके से आपका जो भी सिलेबस है, किस तरीके से आपकी जो भी मार्किंग सिस्टम है। इस बार आपको पता रहा होगा कि इस बार 30% नहीं 40% आपको लाना रहेगा पास होने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि 7% इंक्रीजमेंट हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी कि वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाइएगा, उसी के हिसाब से पढ़ाई करिएगा, जिससे कि पता हो कि आपको किस तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है। पिछली बार का सिलेबस यानी कि जो है उससे काफ़ी चेंज हुआ है। ये देख सकते हैं कि 2025 और 2026 का सेशन का जो लेटेस्ट सिलेबस है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ा फास्ट वे में जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जो स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसका इतिहास क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में आप सब लोग पढ़ेंगे, और इसके ट्रेंड्स वगैरह, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स और क्रिटिकल्स। एंड यहाँ पे रिकनसाइल्ड पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस थ्रू रिफ्लेक्शंस, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेंगे आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रैक्टिस में किस तरीके से वो आप ला सकते हैं। ये था अपने कोर्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। और वहीं पे कोर्स पढ़ने के बाद में आप किस तरीके का आपके अंदर क्या चेंज आएगा, यानी कि वो स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू, यानी कि आप किस चीज़ में क्षेत्र में आपको माहिर हो जाएंगे या किस चीज़ के समझने के लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड अप्रोचेस आपकी पढ़ाई जाएंगी पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, और अप्रिशिएट किया जाएगा कि किस तरीके से ये उसके जो लॉज हैं या फिर जो थ्योरीज हैं किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल लिविंग में। और यहाँ पे अंडरस्टैंड मल्टीपल फ्रेम्स, यानी कि मल्टीपल फ्रेम्स आप समझेंगे बाई विच ऑफ द आइडिया पॉलिटिकल कम्युनिटी, जो उस पर डिबेट अक्सर होती है। और अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, यानी कि उसका महत्व देखेंगे, और अप्लाइंग द थ्योरी द इनटू प्रैक्टिस, और अपनी प्रैक्टिस उसकी जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी जो थ्योरी है किस तरीके से अप्लाई करने के लिए सक्षम बन जाएंगे। ये इसका आउटकम हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। और तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, आपका जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशंस है, जैसे कि पॉलिटिकल की जो साइंस का जो सबसे पहले नेचर एंड स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, वो पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस एज ए स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एज ए स्टडी ऑफ पावर, एज ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी रहेंगी आपको। और हिंदी मीडियम भी आप देख सकते हैं, साइड बाई साइड मैंने लिखा है। और यहाँ पे सेकंड जो है, या ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, नोमेनक्लेचर, यानी कि जो यहाँ पे नामकरण किस तरीके से होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको अप्रोचेस पढ़नी, यानी कि जिसको हिंदी में बोले तो दृष्टिकोण, यानी कि लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे उसके रिगार्डिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि हिस्टोरिकल हो गया, फिलोसफिकल हो गया, व्यवहारिक है जैसे बिहेवियर और पोस्ट बिहेवियरल, इस तरीके से। फिर यहाँ पे यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे स्टेट के बारे में, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आपकी जो वो स्टेट नहीं, जैसे कि यूपी, एमपी, आई, बिहार, ये वाली स्टेट नहीं है। यहाँ पे स्टेट का एक अलग ही मीनिंग रहेगा, जहाँ पे आपको उसको मीनिंग पढ़ाई जाएगी। एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, डोमिनेंट, पर्सपेक्टिव, आइडियलिस्टिक, लिबरल एंड सोशल वेलफेयर। और वहीं पे कंटेम्प्रेरी लाइबर्टेरियन कॉन्सेप्ट्स, गांधीयन कॉन्सेप्ट एंड मार्क्सियन व्यू ऑफ द स्टेट्स, यानी किस तरीके मार्क्सवादी का दृष्टिकोण क्या था, इस तरीके से गांधीवादी अवधारणा क्या है, ठीक है, उदारवादी और सामाजिक कल्याण, इस तरीके से उसके जो भी मीनिंग है, तत्व हैं और प्रमुख मेजर जो अप्रोचेस हैं वो पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपका ये यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की ओरिजिन, यानी कोई राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और डिफरेंट थेरीज हैं लाइक डिवाइन ओरिजिन, ऑन फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी, ग्लोबलाइजेशन एंड चैलेंजेस बिफोर द नेशन स्टेट। इस तरीके से राज्य बनाने के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी कि चैलेंजेस, ठीक, ये यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे। और वहीं पे लास्ट यूनिट आ जाता है आपका, जो कि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सॉवरेंटी, लिबर्टी, इक्वालिटी क्या होती है, इन सभी चीज़ों में आप डिफरेंट डिफरेंट आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये यहाँ पे आपका पेपर फर्स्ट खत्म होता है। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से, एयू का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और आई होप कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे बीए सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, जो कि मैंने बताया था, सेकंड पेपर यहाँ पे फर्स्ट पेपर था पॉलिटिकल थ्योरी का, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का ही है। और ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, यानी कि इसके जैसे कि यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर चाइना, यानी कि इसको यूएसए भी बोला जाता है, जो आपको पता ही होगा। ये भी 4 क्रेडिट का ही रहेगा। इसमें इसका भी कोर्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, हमें कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा।
द कोर्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू द स्टूडेंट्स थ्रू द अंडरस्टैंडिंग की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, किस तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ एक्वायर यूनिक फीचर्स, यानी कि एक यूनिक फीचर जैसे किस तरीके से एक्वायर किए जाते हैं, और द कोर्स एम्स टू अक्वाइंटिंग स्टूडेंट्स विद द मैनर इन विच कंपैरिजन इज यूज्ड टू मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी किस तरीके से आपको तुलनात्मक अध्ययन कराया जाएगा जो कि आप करेंगे। हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इन गवर्नमेंटल फॉर्म्स, रेजाइम टाइप्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि अगर आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देगा, और बताया कि हिस्ट्री में कैसा था, अब क्या है, इसे किस तरीके से टाइप ऑफ हैं गवर्नमेंट के टाइप किस तरह हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंटल फॉर्म्स और रिजाइन टाइप्स क्या है, और पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से क्या है, ये सब आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ाया जाएगा। यही उसका एकमात्र उद्देश्य है, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हो और आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका यानी कि हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिसमें तुलनात्मक का उपयोग करके सारे सरकारी यानी कि गवर्नमेंटल और शासन प्रणालियों और राजनीतिक प्रणालियों में ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझने के लिए एक विधि के रूप में किया जाता है, यानी किस तरीके से आप एबल हो जाएंगे, किस तरीके से एक डिसीजन लिया जाता है, किस तरीके से एक गवर्नमेंट चलाई जाती है, सिंपल सी बात अगर एक शब्द में बोले। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कोर्स का आउटकम क्या होगा, यानी किसी आप क्या सीखेंगे, क्या सीख के निकलेंगे, किसमें महारत आप हासिल करेंगे, तो जो कि स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड द नेचर, इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि विशेषताएं, इवोल्यूशन मूल्यांकन किस तरीके से होता है, उसकी नेचर क्या होती है, ये सभी आपको जानेंगे उसके बारे में। अंडरस्टैंड द मैथोडोलॉजी ऑफ कंपैरिजन एंड एक्वायर एन एनालिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये सब देख लीजिएगा। और डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिजाइम्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, यानी किस तरीके से कार्य करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से होता है, उसकी डिजाइन यानी कि शासन व्यवस्था कैसे होती है, इस तरीके से उसके जो प्रोसेस हैं किस तरीके से होते हैं, पॉलिटिक्स यानी राजनीति में इसका क्या प्रयोग है। फिर अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि इसकी किस तरीके से जटिलता है, किस तरीके से विभिन्नता है। ठीक है, ये आप देखें तो दुनिया भर में शासन और राजनीतिक विविधता, जटिलता के पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, ये कुछ है, आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फर्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके सैलिएंट फीचर पढ़ेंगे, यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी, और कन्वेंशंस, मोनार्की है, और यहाँ पे पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के बारे में यानी कि जो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पावर्स एंड फंक्शंस, और उसकी कार्य शक्तियाँ और उसके कार्य। देन आप आ जाएंगे यहाँ पे यूनिट सेकंड, यानी कि जो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, कैबिनेट कैसे वर्क करती है, पार्टी सिस्टम कैसे वर्क करता है, इस तरीके यानी कि डिटेल में आप पढ़ने को मिलेगा। और जुडिशरी सेकंड है, जुडिशरी यानी कि किस तरीके से न्यायपालिका की है, उसके पावर्स क्या है, उसके वर्क क्या है, यानी कि फंक्शंस क्या है, तो ये सेकंड यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। और वहीं पे यूनिट थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने रहेगा, जिसमें उसके फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, और प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट एंड पार्टी सिस्टम, इस तरीके से ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये हालांकि अब पिछली बार से थोड़ा कम किया गया क्योंकि इस बार सेमेस्टर एग्जाम है और काफी फ्रेशर रहेगा क्योंकि ये 2 बार होना है साल में, इस वजह से। तो लेकिन ये पूरा पढ़ाया जाएगा अंत तक, वो काफ़ी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट फोर्थ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से वहाँ पे कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, इस तरीके से पढ़ेंगे। और वहीं पे लास्ट जो बी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स, फंक्शंस एंड जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा या पूर्वावलोकन जो भी है, ये देख लीजिएगा। यूनिट फोर्थ है। एंड लास्ट आपका यूनिट है चाइनीज, यानी कि चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपको पढ़ना रहता है। उसके जो फीचर हैं, मेन साइलेंट फीचर, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, उनकी जो भी है पावर्स एंड फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इस तरीके से वर्क करती है, और सुप्रीम पीपल्स कोर्ट इस तरीके से, यानी कि ये आपके मुख्य विशेषताएं जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ और राष्ट्रपति, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, इस तरीके से यूनिट 5 हो। और यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है। और अगर आप ये PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।